और अब बात बिहार की करते हैं। जहरीली शराब से मौत के मुद्दे पर आज फिर विधानसभा के अंदर और बाहर जोरदार हंगामा हुआ। विपक्षी बीजेपी ने मृतकों के आश्रितों के लिए मुआवजे की मांग की तो साथ ही इसकी न्यायिक जांच की भी मांग की। महागठबंधन सरकार को बाहर से समर्थन दे रही सीपीआई-एमएल ने भी मुआवजे की मांग को लेकर सरकार को घेरा। छपरा में 80 से ज्यादा मौतों की जिम्मेदारी किसकी है? अगर शराबबंदी की कामयाबी पर श्रेय सरकार लेगी तो फिर जहरीली शराब से हुई मौतों का मुआवजा कौन देगा? सरकार इन सवालों को जितनी ताकत से दबाना चाह रही है, वो दीवार लगी गेंद की तरह उतनी ही ताकत से वापस आ रही है। बीजेपी और वाम दलों ने इन्हीं सवालों से सरकार पर हमला किया। विधानसभा के भीतर और बाहर हंगामा किया और 5 दिन का शीतकालीन सत्र शराब कांड के शोर में गुल हो गया। पूरा सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। जैसे ही सदन शुरू हुआ, बीजेपी ने छपरा शराबकांड को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। स्पीकर अवध बिहारी चौधरी ने विपक्ष को शांत करने की कोशिश की, लेकिन मामला उल्टा पड़ गया और स्पीकर ने विपक्ष के नेता विजय सिन्हा को बोलने की इजाजत दे दी। सिन्हा ने शराबकांड की न्यायिक जांच की मांग उठाई तो लगे हाथ मृतकों के मुआवजे की मांग भी दोहराई। छपरा में जहरीली शराब से हुई सैकड़ों मौत की जांच के लिए न्यायिक जांच आयोग गठित की जाए। कार्य स्थगन भी आया है महोदय और पीड़ित परिवार को मुआवजा दी जाए। सदन में इस पर विमर्श हो। मेरा प्रस्ताव कि छपरा में मरे सैकड़ों लोगों के लिए सदन में शोक प्रकट किया जाए। विधानसभा के बाहर भी बीजेपी विधायकों ने पोस्टर के साथ प्रदर्शन किया, इस दावे के साथ कि राज्य की सरकार पस्त है और इसलिए अपराधी मस्त है, जनता त्रस्त है। बिहार सरकार को बाहर से समर्थन दे रही सीपीआई-एमएल ने भी शराबकांड पर सरकार के रुख की निंदा की। दो टूक कहा कि पीड़ित मुआवजे के हकदार हैं और सरकार इससे भाग नहीं सकती। हम मांग करते हैं कि मुख्यमंत्री को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और पूरे बिहार की जनता के सरपरस्त है, वो गार्जियन है वो, और जो आश्रित है परिवार है, उन परिवारों का पुनर्वास होना चाहिए, उनके बाल बच्चों की पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए। छपरा में शराबकांड से मरने वालों की तादाद 80 के पार पहुंच चुकी है। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी की माने तो ये आंकड़ा 100 से भी ज्यादा है, लेकिन बिहार सरकार अब भी इस आंकड़े को सिकोड़ने पर आमादा है। राज्य के मद्य निषेध मंत्री ने यह कहकर हर किसी को चौंका दिया कि छपरा शराबकांड में अब तक सिर्फ 38 लोगों की ही मौत हुई है। लेकिन न्यूज़ 24 ने जब सत्ताधारी महागठबंधन में शामिल कांग्रेस विधायक दल के नेता पर यही सवाल दागा तो जवाब जुदा आया। ऑफिशियल फिगर 38 है। अगर किसी को कोई संशय है या किसी के बारे में कोई अगर रिपोर्ट है तो आप अलग से उसके बारे में प्रतिवेदन दें। हम तो गए नहीं है वहाँ पे, लेकिन सुनते हैं कि 100 से आसपास हुआ है। ये बहुत ही गंभीर बात है और जो मर गए तो मर गए, लेकिन परिवार जो गरीब लोग हैं उनको काफी कठिनाई हो रही है। बिहार में शराबबंदी के खिलाफ नीतीश कुमार एक शब्द भी सुनने को राजी नहीं है, लेकिन छपरा शराबकांड के बाद सीवान और बेगूसराय में भी जहरीली शराब ने कई लोगों की जान ले ली। अब भी राज्य के अलग अलग हिस्सों से शराब की जमाखोरी और बिक्री की तस्वीरें सामने आ रही हैं और विपक्ष ये सवाल दाग रहा है कि आखिर जो सबको दिखाई दे रहा है वो राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नजर क्यों नहीं आ रहा। मुख्यमंत्री का सरकार का इकबाल खत्म हो गया। वो केवल चिल्ला रहे हैं कि जो पिएगा सो मरेगा। तब तो मैं उनसे कहता हूँ कि सारे थाने को हटा दें, पुलिस चौकी को हटा दें, एसपी को हटा दें। जो अपराध करेगा वो जेल जाएगा, तो फिर इसकी ज़रूरत क्या है। पटना में नाक के नीचे शराब बन रहा है, जहरीली शराब। अपराधी अपराध कर रहे हैं, आपका इकबाल खत्म हो रहा है, आप थेथरोलॉजी कर रहे हैं। बहुत प्रतिनिधिमंडल गया है, क्यों नहीं मरने वाले लोगों का नाम आंकड़ा जमा किया और
हम इतना आश्वस्त करते हैं सरकार की तरफ से, बल्कि उनको निमंत्रित करते हैं कि आप अगर सही माने में आपकी कोई रुचि दिलचस्पी पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने की है, तो आप चाहे जितनी संख्या में लोगों की मौतें हुई हैं, आप उनकी सूची बाजाबता उपलब्ध करा दीजिए। एक सही होगा, सरकार क्यों नहीं मानेगी? सरकार लिखा परदेश किस्मत में वतन का हाल का होगा, और जहाँ बेदर्द मालिक हो वहाँ फरियाद क्या होगा। शायद 16 में भी इस प्रकार की घटना घटी थी तो मुआवजा मिला था, इस घटना में भी मुआवजा देना चाहिए। देश की बात न करें, बिहार की बात करें। बिहार में क्या हो रहा है? अगर बाहर से आ रहा है तो ये लोग क्या कर रहे हैं? रोकने की जवाबदेही किनकी है? अपने दायित्व से भाग रहे हैं। दलित, वंचित, शोषित, पिछड़ा वर्ग से आने वाले लोगों पे, पारसी समाज पे तो खास तौर पे इस कानून की धाराओं का दुरुपयोग किया जाए। क्या मांग है आपकी? भाई राष्ट्रपति शासन, इसके अलावा बिहार में और कोई विकल्प बचा नहीं है। जहरीली शराब कांड पर जारी राजनीति के बीच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी बिहार सरकार को नोटिस जारी किया है, टीम भेजने की बात कही है। लेकिन नीतीश सरकार की सहयोगी कांग्रेस ने आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए। जिस तरह नीतीश कुमार मरने वालों को ही कसूरवार ठहरा रहे हैं, ठीक वैसे ही कांग्रेस भी कह रही है कि जिनकी मौत शराब पीने से हुई, उसमें मानवाधिकार कहां से आया।